नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीसी न्यूज़ इंडी में और मैं हूं श्वेता राज। आज हम जानेंगे दुनिया और देश भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू किया जाए। पहली खबर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच तीसरे कार्यकाल की मंशा जाहिर की है। हालांकि अमेरिका के संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार यह प्रतिबद्धता 1951 में लागू हुआ था। अगर ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस में 2/3 बहुमत और 50 में से 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए। मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए यह प्रक्रिया काफी कठिन मानी जा रही है, जिससे उनके तीसरे कार्यकाल की संभावना कम है। अगली खबर है, भारत और कनाडा के बीच तनाव के बीच खालिस्तानी समर्थक अब कनाडाई नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। एक वायरल वीडियो में खालिस्तानी समर्थक कनाडाई नागरिकों को आक्रमणकारी बताते हुए यूरोप और इंग्लैंड लौट आने की बात कर रहे हैं। भारतीय सूत्रों के अनुसार यह खालिस्तानी गतिविधियों का हिस्सा है और कनाडाई और हिंदू समुदाय पर दबाव बढ़ा रहा है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान गुटों का समर्थन जगमीत सिंह का सहयोग पाने के लिए कर रहे हैं। भारत कनाडा के रिश्ते जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप के बाद से बेहद खराब हो गया है। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर ट्रूडो पर खालिस्तानी गुट को पनाह देने का आरोप लगाया है। अगली खबर है, लाहौर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पहुंच गया है, जहां AIQ 1900 के पार है। इस गंभीर स्थिति में सांस लेना और सीने से जुड़ी हुई कई बीमारियां सामने आ रही। प्रशासन ने स्कूल बंद कर ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि वाहनों और निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार पराली जलाने, वाहनों के धुएं और हरियाली की कमी से प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार कृत्रिम वर्षा कराने और भारत के साथ चर्चा की योजना बना रही है। WHO की सुरक्षित सीमा से 122 गुना अधिक प्रदूषण के बीच लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने और बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के मामले पर नई व्यवस्था लागू की। अब वकील मौखिक रूप से मामले सूचीबद्ध करने का अनुरोध नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ईमेल या लिखित पर्ची के माध्यम से कारण बताना अनिवार्य होगा। CJI खन्ना ने न्याय तक आसान पहुंच और सभी के साथ समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हुए कहा कि न्यायपालिका को संवैधानिक कर्तव्य है नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने, मुकदमेबाजी को किफायती बनाने और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। अगली खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को बड़ा झटका लगा। PCB ने ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK ले जाने की आयोजन बनाई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की आपत्ति के बाद ICC ने इसे खारिज कर दिया। अब ट्रॉफी POK में नहीं ले जाया जा सकेगा। PCB का 16 से 24 नवंबर तक ट्रॉफी टूर का प्लान था, जिसमें इसे KO2 और POK के 3 शहरों में ले जाने का योजना था। हालांकि ICC के हस्तक्षेप के बाद यह संभावना नहीं होगा। इससे पहले टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, जिससे टूर्नामेंट पर विवाद गहराता जा रहा था। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित होना है, लेकिन अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखे उल्लेख को पढ़ने की अपील की है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर आदिवासी समाज के गौरव और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए वर्ष भर चलने वाले समारोह की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्श देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने आदिवासी गौरव और संविधान के आदर्शों के प्रति देश में बढ़ती जागरूकता की भी सराहना की है। अगली खबर, कर्नाटक के मंगलुरु के
12 वर्षीय प्रसन्न कुमार डीपी ने भगवत गीता के 700 श्लोकों को अनोखे अंदाज में चित्रात्मक भाषा में लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। प्रसन्न ने 84,426 चित्र बनाकर प्रत्येक शब्द को दर्शाते हुए गीता को 1400 पंक्तियों में चित्रित किया है। शिवमोगा जिले के होले हुन्नाकुर के रहने वाले प्रसन्न कुमार ने तटीय मंगलुरु के स्वरूप अध्याय केंद्र में यह उपलब्धि हासिल की। इसके लिए उन्हें 2.5 महीने तक दिन रात मेहनत की। इस अनोखे प्रयास ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई है। अगली खबर मौसम से। इस बार भारत में कड़ाके की ठंड की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल ला नीना का असर कमजोर रहेगा, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। हालांकि पहले से ही अनुमान था कि ला नीना के कारण सर्दी में अधिक ठंड का हिमपात होगा, लेकिन प्रशांत महासागर में इस वर्ष यह सक्रिय नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि यदि दिसंबर में भी ला नीना सक्रिय होता है तो उसकी अवधि छोटी और प्रभाव भी कमजोर होगा, जिससे सर्दी में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर, महाराष्ट्र चुनाव से पहले वोट के बदले नोट का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मालेगांव, नासिक, मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। यह मामला मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हरून मेमन से जुड़ा हुआ है, जिसने फर्जी केवाईसी दस्तावेजों से 14 बैंक खाते खोले हैं और 400 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए। इन खातों का चुनावी फंडिंग और वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ईडी ने 125 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का पता लगाया है और हवाला संचालकों की भूमिका की जांच की जा रही है। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर, भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होगा। इस सिस्टम की मारक क्षमता 75 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और यह 25 मीटर के दायरे में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान 12 रॉकेटों को एक साथ फायर किया गया है और इसने सभी मानक पूरे किए। पिनाका का उपयोग पहले से ही भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है, खासकर पाकिस्तान और चीन सीमा पर। इसके अपग्रेड वर्जन की क्षमता से अब चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ सकती है। फ्रांस और आर्मीनिया ने भी इस रॉकेट सिस्टम में रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सेना की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज़ IND। मैं हूं श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।